हमारी नज़र में कामयाबी दुनियादारी है, लेकिन खुदा और उसके रसूल की नज़र में कामयाबी क्या है? हजरात, हम कामयाब उसको समझते हैं कि जिसको वोट देकर हम असम्बली तक पहुंचा देते हैं, लेकिन कामयाब वो नहीं है। कामयाब उसको नहीं कहते जो वोट लेकर असम्बली तक पहुंच जाए। कामयाब उसको नहीं कहते जिसको वजारत और सदारत मिल जाए। कामयाब उसको नहीं कहते जिसको कोई ओहदा और मनसब मिल जाए। कामयाब उसको नहीं कहते जिसको कारून और फिरौन के सोने चांदी के महल्लात और उस जैसी दौलत मिल जाए। कामयाब उसको नहीं कहते जिसको मशरिक से मगरिब तक और शमाल से जुनूब तक हुकूमत मिल जाए, बल्कि कामयाबी जो है वो हकीकत के अंदर खुदा तक पहुंचने का नाम है। जिसे कुर्बे खुदा मिल जाता है, हकीकत के अंदर वही बंदा कामयाब हो जाता है। जिसको मेरे रब का कुर्ब मिल जाता है वही बंदा कामयाब होता है। हजरात, आप सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी दास्ताने करबला ही को देख लें। आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और आपने इसको समझा भी होगा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास मैदान करबला के अंदर कोई दौलत कोई नहीं थी, कोई आपके पास ओहदा कोई नहीं था। आपके पास कितना मालो दौलत था? बिल्कुल कोई मालो दौलत नहीं था। कितने अफराद थे? अफराद भी बहुत ज्यादा कम थे, 72 तादाद थी। और इसके अलावा साजो सामान कितना था? कोई साजो सामान आपके पास इतना मौजूद नहीं था। लेकिन हजरात, आप तारीख से पूछ लें, मशरिक और मगरिब से पूछ लें, अक़वाम आलम से पूछ लें, ज़मीन करबला से पूछ लें, रेगे करबला के ज़र्रात से पूछ लें, नहर फुरात की मौजू से पूछ लें, शम्सो कमर से पूछें, शजरो हजर से पूछ लें, कुरान से पूछें, हदीस से पूछें, खुदा से पूछें, रसूल से पूछे, खुदा की खुदाई से पूछे, जिससे मर्जी है आप पूछ लें, जिससे आप मर्जी है सवाल कर लें कि करबला के मैदान के अंदर कामयाब कौन हुआ था, तो कोई ये बात, कोई ये दावा नहीं करेगा करबला के मैदान के अंदर यजीद कामयाब हुआ था। बल्कि जिससे भी आप पूछेंगे हर बंदा यही जवाब देगा कि मैदान करबला के अंदर इमाम हुसैन ही कामयाब हुए थे, इमाम हुसैन को ही कामयाबी मिली थी। दूसरी तरफ यजीद को देखें तो उसके पास सब कुछ था, तादाद भी बहुत ज्यादा थी, साजो सामान भी बहुत ज्यादा था, मनसब भी था, दौलत भी थी, सब कुछ था। लेकिन इमाम हुसैन के पास ईमान की दौलत थी, इमाम हुसैन के पास कुर्बे खुदा की दौलत थी, इमाम हुसैन के पास कोई ज़ारी दौलत नहीं थी। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कुर्ब अता फरमाया था। तो इससे पता चलता है कि हकीकत के अंदर कामयाबी क्या है, वो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल कर लेना। तो मालूम हुआ कामयाबी दौलत में नहीं है, ना ओहदे में है, ना साजो सामान में है, बल्कि हकीकी कामयाबी तो ईमान में है। वो शायर कहता है वो कामयाब वो है जिसको खुदा मिल गया, कामयाब वो है जिसको खुदा का रसूल मिल गया। जिसको खुदा और उसका रसूल मिल जाता है वही बंदा हकीकत के अंदर कामयाब हो जाता है। ये दुनियादारी, ये दौलत, मनसब, ये ओहदे, ये सारा कुछ आर्जी तौर पर है। लेकिन हजरात, जिस बंदे को अल्लाह ताला का कुर्ब मिल जाता है वो दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाता है, आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाता है।